आज हम करने वाले हैं लिमिट्स ऑफ द माइंड का क्वेश्चन आंसर्स। ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। Write true or false against the given statements. If a statement is false, correct and write it in the space provided. आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है इस स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे करेक्ट करना है और उसको सही करके यहाँ जो स्पेस दिया गया है उसमें आपको लिखना है। सो फर्स्ट वन इज एकलव्य एंड हिज फैमिली लिव्ड इन हस्तिनापुर। क्या ये सही है या गलत है, सोचिए। नहीं, ये गलत है। सो वी विल राइट हियर फॉल्स। Eklavya and his family lived in a forest near हस्तिनापुर। एक जंगल में रहती थी जो हस्तिनापुर के सामने था। ठीक है। एकलव्य and his family lived in a forest in near Hastinapur. Second is Eklavya failed to understand the discrimination between the high born and the low born. True. एकलव्य को समझ ही नहीं आता था कि लोग हाई बॉर्न और लो बॉर्न के बेसिस पर भेदभाव क्यों करते हैं। एकलव्य रिक्वेस्टेड अर्जुना टू टीच हिम आर्चरी। नो, फॉल्स। एकलव्य रिक्वेस्टेड द्रोणा टू टीच हिम आर्चरी। एकलव्य requested Drona to teach him archery. एकलव्य ने अर्जुना से नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य से आर्चरी सीखने की रिक्वेस्ट की थी। एकलव्य carved a stone statue of Drona. No, it is also false. Eklavya carved a clay statue of Drona. Eklavya carved a clay statue of Drona. एकलव्य ने पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि मिट्टी की मूर्ति बनाई थी। ओके। द्रोणा आस्क्ड फॉर एकलव्यास लेफ्ट थंब एज हिज गुरु दक्षिणा। नो, फॉल्स। हम लोगों ने पढ़ा है कि राइट थंब द्रोणाचार्य ने मांगा, द्रोणा ने मांगा था। ओके। द्रोणा आस्क्ड फॉर एकलव्यास राइट थंब एज गुरु दक्षिणा। Drona asked for Eklavya's right thumb as Guru Dakshina. गुरु द्रोणा ने लेफ्ट थंब नहीं बल्कि राइट थंब गुरु दक्षिणा में मांगा। In the battle of Kurukshetra, Drona and Arjun were on the opposite sides. Wrong, false. Drona and Arjun were on the same side. Drona और अर्जुन सेम साइड पे थे। Drona and Arjun or were on the same side. Okay. Now, moving to the next question. Complete the given statements briefly. Eklavya's mother would often tell him not to
not to go near the Kuru princes. एकलव्य की माँ उसे कुरु प्रिंसेस के पास ना जाने को कहती थी. ओके. द कुरु प्रिंसेस केम टू द फॉरेस्ट टू प्रैक्टिस आर्चरी. प्रिंसेस जंगल में आर्चरी का प्रैक्टिस करने आते थे. ठीक है. अर्जुना's स्किल इन आर्चरी. अर्जुन की आर्चरी देखकर एकलव्य बहुत इम्प्रेस हुआ. इम्प्रेस्ड एकलव्य ग्रेटली. Each day Eklavya would practice shooting and improve his skill. अपने स्किल को इम्प्रूव करता था. After the loss of his right thumb, Eklavya learned to shoot arrows without his right thumb. Okay. Real courage means never giving up despite difficulties. Giving up despite difficulties. असली हिम्मत का मतलब है मुश्किलों के बाद भी हार ना मानना. Read the extracts. Don't go near them. Who said these words and to whom? एकलव्य की माँ ने एकलव्य से कही थी ये बात. सो हम लोग यहाँ लिखेंगे एकलव्या's mother said these words to एकलव्य. Sorry, एकलव्य. Who are them here? The Kuru princes. यहाँ them से मतलब है कुरु प्रिंसेस. ओके. Why did the speaker say so? उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? एकलव्य की मदर ने ऐसा क्यों कहा? Because they considered एकलव्य to be of a lower birth and might insult him. क्योंकि वो लोग एकलव्य को नीची जाति का समझते थे और उसका अपमान कर सकते थे. So we will write because they considered एकलव्य to be of a lower birth and might insult him. बच्चों, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना. I offer my services to you in this battle. Who do I and you refer to? I कौन है यहाँ पे? एकलव्य.
love and you कौन है? ड्रोना. Which battle is going on and between whom? कौन सी लड़ाई चल रही थी और कितनों के बीच में? The battle of Kurukshetra between the Pandavas and the Kauravas. The battle of Kurukshetra between the Pandavas and Kauravas. ये कुरुक्षेत्र का बैटल चल रहा था, लड़ाई चल रही थी जो पांडव और कौरवों के बीच हो रहा था. ठीक है, पांडवों और कौरवों के बीच. Why is the speaker offering his services? क्योंकि एकलव्य द्रोणा को अपना गुरु मानता था और उनकी मदद करना चाहता था. Because he considered Drona his guru and wanted to help him. उनकी मदद करना चाहता था. Okay. Answer the questions. Why did Eklavya's family leave away from Hastinapur? एकलव्य की फैमिली आदिवासी थी, इसलिए वो हस्तिनापुर से दूर जंगल में रहती थी. Eklavya's family lived in the forest because they belong to a tribal community. ट्राइबल कम्युनिटी मतलब आदिवासी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे. एंड stayed away from the city, और इसलिए शहर से वो दूर रहते थे. ओके. Why did Eklavya carve Drona's statue? एकलव्य ने द्रोणा का स्टैचू क्यों बनाया? द्रोणा कौन थे? उसके गुरु थे एकलव्य के. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गुरु द्रोणा ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया था, फिर भी एकलव्य ने उन्हें अपना गुरु माना और उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके सामने रोज प्रैक्टिस करता था. ठीक है. सो वी विल राइट he carved Drona's statue because Drona refused to teach him. द्रोणा ने सिखाने से मना कर दिया था. To teach him, but आर्चरी सिखाने से मना कर दिया था. बट एकलव्य still accepted him. लेकिन एकलव्य ने उन्हें फिर भी एक्सेप्ट किया एज हिज गुरु, अपना गुरु माना. एंड प्रैक्टिस्ड बिफोर द स्टैचू. practiced
before the statue. Why did Drona ask for Eklavya's right thumb as Guru Dakshina? ड्रोना ने एकलव्य का राइट थंब क्यों मांगा एज गुरु दक्षिणा? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे Guru Drona wanted to keep his promise that Arjuna would remain the greatest archer. Drona wanted to keep his promise that Arjun would remain the greatest archer. So he asked Eklavya for his right thumb as Guru Dakshina. गुरु द्रोणा ने अर्जुना से वादा किया था कि वो दुनिया का सबसे महान आर्चर बनेगा। एकलव्य की जो स्किल्स थी उसे देखकर द्रोणा ने गुरु दक्षिणा में उसका राइट थंब मांग लिया ताकि अर्जुना सबसे श्रेष्ठ बना रहे। ठीक है, सो ये थी बच्चों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे आप अच्छे से याद करना, प्रैक्टिस करना और या दैट्स इट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।